नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न जो कि 50 प्रश्न तो मैं पहली वाली कक्षा में करवा चुकी हूँ। अब 50 पे मैं आज चर्चा करूँगी। तो दोस्तों मैं जो भी प्रश्न पढ़ा रही हूँ, जो भी प्रश्न करा रही हूँ, वो हमारी हर कक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध कर रहेंगे। कल जो प्रश्न जो मैंने कराए थे वो वन लाइनर थे, लेकिन आज इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं प्रश्नों को पढ़ूंगी तो शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है वीडियो बनाने में और वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं सही वाले पे आंसर लगाती जाऊंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। परमार रासो के कवि का क्या नाम है? तो परमार रासो के जो कवि हैं वो हैं जगनिक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आदिकाल को नाम को लेकर बहुत विवाद रहा है। किसी विद्वान ने कुछ नाम दिया है, किसी विद्वान ने कुछ नाम दिया है। तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। जबकि हजारी प्रसाद ने उसको क्या नाम दिया था? आदिकाल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको दिया था बीजवपन काल। उसी प्रकार आदिकाल के नाम पर बहुत विवाद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काव्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना है। इसके रचना कौन है? चंद्रवरदाई। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले लेखक कौन है? बच्चन सिंह। बीजक के रचयिता का नाम क्या है? तो बीजक के रचयिता हैं कबीर दास जी। बीजक एक ऐसी रचना है जिसमें कबीर दास जी की जो रचना थी साखी शबद रमैनी, उसका संकलन किया गया है, जिसमें इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया था इसका संकलन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की रचना चंदायन नहीं है। तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये रचनाएं तो जायसी की रही हैं, लेकिन जो चंदायन है वो किसकी है? मुल्ला दाऊद की। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुट होकर उत्तर भारत में आया था? तो भारत में जो भक्ति उत्पन्न हुई थी वो कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। जो कि कौन लाया था? हमारे उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद जी। संतन को कहा सीखरी सो काव, किसकी पंक्ति है? कुंभन दास जी की। तो दोस्तों ने संतन को कहा सीखरी सो काम, ये कुंभन दास जी ने क्यों बोला था? एक बार क्या होता है कि अकबर है वो कुंभन दास जी को अपने सीकरी में बुलाते हैं। तो कुंभन दास जी कहते हैं कि संतन को का सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। तो इस प्रकार जो कुंभन दास जी ने कह दिया था कि भाई मुझे सीकरी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी कई परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और परीक्षा में पूछी जाएंगी भी। नानक किस काव्य धारा के कवि थे? जो नानक थे वो किस काव्य धारा के थे? संत काव्य धारा के। तो संत काव्य धारा में हमारे जैसे नानक, कबीर, दादू, ये बहुत सारे जो संत हैं वो हमारे संत काव्य धारा में आ जाते हैं। उसी प्रकार सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये भक्ति काल की ही शाखाएं हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया था और उन 2 कालों को भी 2-2 भागों में अलग अलग विभाजित किया था। जैसे निर्गुण संत काव्य धारा और निर्गुण सूफी काव्य धारा, निर्गुण सगुण राम भक्ति काव्य, तो सगुण कृष्ण भक्ति काव्य। इसी प्रकार जो नानक थे वो किस काव्य धारा के थे? संत काव्य धारा के। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, यह किसकी रचना है? जायसी की। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव अपना नाम क्या रख लिया था? रसखान। जो रसखान का जो असली नाम था वो क्या था? सैयद इब्राहिम खाने खां, ये नाम था इनका पूरा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो किसको कहा गया है? सूरदास जी को। और ये किसने कहा था? बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। इसके बारे में एक कहावत है जो कि दोस्तों मैं आपको कभी बताऊंगी कि ये क्यों कहे गए थे पुष्टि मार्ग का जहाज। अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी? तो वह थे रहीम। रहीम जो थे वह एक मुस्लिम ही कवि थे, लेकिन इन्होंने कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के ऊपर ही रचनाएं
की थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से थे? घनानंद। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशव। पद्माकर रीति के किस काव्य धारा के कवि थे? रीतिबद्ध। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? साकेत। तो दोस्तों जो साकेत है इसका क्या मतलब होता है? अयोध्या। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं वह छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और हरिवंश राय बच्चन हैं वो हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद दर्शन से प्रभावित हुआ था। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो प्रयोगवादी जो काव्य धारा थी वह तार सप्तक से शुरू किया जाता है। इसके प्रणेता कौन थे? अज्ञे जी। अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक क्या है? शेखर एक जीवनी। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? उदय प्रकाश का। साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। भारतीय हरिश्चंद्र नाटक के शीर्षक है अंधेर नगरी। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इसमें से कौन सा है? चिंतामणि। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार की व्यंग्य संग्रह है? हरिशंकर परसाई। एक हास्य व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई जाने जाते हैं। बंग महिला का कहानी का नाम है दुलाई वाला। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। इसमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार कौन है? मोहन राकेश। आठवां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा। बकरी नाटक के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। हिंदी का जो पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। इसमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तितली। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नैन। और जो मानस का हंस है ये किसके ऊपर है? तुलसीदास जी के ऊपर। इसमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? दादा कामरेड। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? उषा प्रियमदा। चाक के रचनाकार हैं मैत्री पुष्पा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। विल्लेश्वर वकरहिया किसका संस्मरण रेखा चित्र है? निराला का। हिंदी का पहली आत्मकथा के लेखक हैं बनारसी दास जैन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं अज्ञे। तो दोस्तों आज मैंने 50 प्रश्नों पर चर्चा की है जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। आज बस इतना ही। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो कक्षा को लाइक करना और अगर कोई त्रुटि रही हो और अगर कुछ अच्छी रही हो तो उसके बारे में बताना। धन्यवाद।